वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग। आज मैं यूनिट 5 फिक्शन एंड पोइट्री की टेक्स्ट 3 आई विल टेल यू हाउ द सन रोज इसकी मुकम्मल उर्दू ट्रांसलेशन और एक्सरसाइज आपको सॉल्व करवाऊंगा। ये पोइम लिखी है एमिली डिकिंसन ने, जो कि एक औरत हैं। तो इसका मतलब क्या है, मैं आपको बताऊंगी कि सूरज कैसे तलू हुआ। आई विल, ये आई के ऊपर एपोस्ट्राफी है और डबल एल है, तो विल को कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। इसको कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, जो इसी बुक में आप पढ़ के आ चुके हैं। आई विल टेल यू हाउ द सन रोज, मैं तुम्हें बताऊंगी कि कैसे सूरज तलू हुआ। रोज जो है राइज की सेकंड फॉर्म है। राइज का मतलब है तलू होना, और ये तलू हुआ। अरेबन एट अ टाइम, जो है उस वक्त जो है एक रिबन। रिबन क्या चीज़ होती है, आप देखते हैं जो गिफ्ट्स के ऊपर जो है बर्थडे के ऊपर जो गिफ्ट्स दिए जाते हैं या किसी भी मौके के ऊपर जो उसके ऊपर पट्टी लिपेटी जाती है, उसको क्या कहते हैं, रिबन। तो वो जैसे अनफोल्ड होती है तो आहिस्ता आहिस्ता से वो खुलती है। तो यहाँ पे रिबन जो है एक इस्तिआरा इस्तेमाल हुआ है, मेटाफर इस्तेमाल हुआ है किसकी जगह, जो कि सन रेज़ हैं, सूरज की किरणें जो हैं आहिस्ता आहिस्ता से निकलती हैं, उसको उसने ये इस्तारा इस्तेमाल किया यहाँ पे रिबन के तौर पे। द स्टीपल स्वैम इन एमिथिस्ट, स्टीपल किसको कहते हैं, स्टीपल जो चर्च होता है उसके ऊपर एक कॉनिकल पार्ट होता है मीनार का, उसका मीनार का जो आखिरी हिस्सा होता है एक कोन बना हुआ, उसको कहते हैं स्टीपल। स्वैम जो है तैरा इन एमिथिस्ट, उन बनफशी रंगों में। तो जब सूरज की किरणें निकलती हैं तो बनफशी किस्म का रंग होता है, तो वो उसके ऊपर पड़ रही हैं स्टीपल के ऊपर, तो वो मतलब उसके अंदर तैर रहा है। तो यहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच पर्सानिफिकेशन का इस्तेमाल हुआ है। पर्सानिफिकेशन क्या चीज़ होती है, जब आप किसी भी इंसान की क्वालिटी किसी नॉन ह्यूमन बीइंग को दे दें, तो वहाँ पे पर्सानिफिकेशन, चूँकि तैरना किसका काम है, इंसान की क्वालिटी है, तो हमने यहाँ इस मीनार के ऊपर वाले हिस्से स्टीपल को दे दी है। द न्यूज़ लाइक स्क्वेरल्स रैन, जो ख़बरें हैं किस तरह फैली, किस चीज़ की खबरें, ये सूरज निकल रहा है, किरणें निकल रही हैं, इसकी खबरें गुलेरी की तरह फैली, दौड़ी मतलब कि हर तरफ फैल गई। हर सारे लोग कहने लग गए कि सूरज निकल गया है। तो यहाँ पे सिमिली का इस्तेमाल हुआ है। जब भी लाइक और एज यूज़ होता है तो वो सिमिली होती है इंग्लिश लैंग्वेज में। द हिल्स अनटाइड देयर बॉनेट्स, जो पहाड़ियाँ हैं उन्होंने बॉनेट, बॉनेट किसे कहते हैं, जो हैट होती है, ऐसी हैट जिसकी पट्टी गई होती है और गर्दन के नीचे से और दूसरी तरफ से उसने अपने आप को पकड़ा होता है। तो यहाँ पे मैं पिक्चर भी लगा देता हूँ। तो बोनेट्स का क्या मतलब है कि चूँकि पहाड़ियों के ऊपर अंधेरा था, तो जब सूरज की किरणें पड़ने लगी तो वो बोनेट जो उनके ऊपर अंधेरे की टोपी थी वो आहिस्ता आहिस्ता से हटने लगी। उन्होंने खोला अपने बोनेट्स को। तो ये देखिए अनटाइड, खोलना भी किसकी क्वालिटी है, इंसान की, तो हमने हिल को दे दी है। यहाँ भी पर्सानिफिकेशन का इस्तेमाल हुआ है। दी बॉबलिंग्स बिगन, बॉबलिंग्स क्या है, एक चिड़िया है, ऑस्ट्रेलियन चिड़िया, जो कि हिजरती चिड़िया है, मतलब कि गाने वाली है, हिजरत करने वाली, जो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होती है। मैं पिक्चर उसकी भी यहाँ लगा देता हूँ। उसने गुनगुनाना शुरू किया। वैसे तो वो सारे ही परिंदे जो है गुनगुनाते हैं, लेकिन यहाँ पे पोएम में बॉबलिंग्स का जिक्र हुआ है। देन आई सैड सॉफ्टली टू माई सेल्फ, फिर मैंने बड़ी नरमी से अपने आप से कहा, दैट मस्ट हैव बीन द सन, ये जो है लाजमी सूरज ही रहा होगा। मतलब कि इतनी निशानियां हमें नज़र आ रही हैं। पहली निशानी क्या है कि जो है रिबन निकला है, कि हर तरफ किरणें पड़ी हैं सूरज की, सूरज की किरणों को जो है उसने रिबन के साथ इस्तारा दिया है। उसके बाद जो है स्टीपल जो है उस बनफशी रंग में तैर रहा है, हर तरफ खबरें फैल रही हैं, लोग बातें कर रहे हैं कि सुबह हो रही है और सूरज निकल रहा है। और जो पहाड़ियाँ हैं उन्होंने अपने बॉनेट्स खोले हैं, इतनी सारी खबरें मिल रही हैं, तो लाजमी ये सूरज ही होगा। बट हाउ ही सेट आई नो नॉट, ये निकलने का तो उसको पता चल गया, लेकिन कह रही है कि ये कैसे डूबता है, कैसे जो है ये सनसेट होता है, मैं नहीं जानती। देयर सीम्ड अ पर्पल स्टाइल, कि वो दिखाई देती थी एक पर्पल स्टाइल, एक जामनी रंग की सीढ़ी। स्टाइल कहते हैं सीढ़ी को, उसकी पिक्चर भी मैं यहाँ लगा देता हूँ। स्टाइल कैसी सीढ़ी होती है, छोटी सी सीढ़ी होती है। दैट लिटल येलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, और छोटे जो है पीले रंग के लड़के और लड़कियाँ। ये भी जो है मेटाफर का इस्तेमाल हुआ है। येलो बॉयज़ एंड गर्ल्स से मुराद उसका है सनलाइट, या सूरज की जो किरणें हैं वो क्या करती हैं, जब सूरज डूब रहा होता है तो एक बनफशी रंग होता है, जामनी रंग, उसके ऊपर से सूरज की किरणें
चढ़ के जा रही होती हैं। तो यहाँ एक इमेज जो है उसने क्रिएट की है, बड़े ही खूबसूरती से ये नक्शा खींचा है कि बनफशी रंग की सीढ़ी है, उसके ऊपर जो है जिस तरह बच्चे चढ़ के जाते हैं उस तरह ये किरणें चढ़ के जा रही हैं। और कब तक चढ़ती हैं? वर क्लाइंबिंग ऑल द वाइल, उस वक्त तक ये चढ़ती रहती हैं किरणें, टिल व्हेन दे रीच द अदर साइड, जब तक वो दूसरी तरफ पहुंच ना जाएं। मतलब जब इस सूरज डूबता है तो इस तरफ अंधेरा हो जाता है, एक तरफ जिधर से डूब रहा होता है अगली जगह सुबह हो रही होती है, क्योंकि सूरज जो है पूरी दुनिया के इर्द गिर्द घूमता सॉरी ज़मीन जो है सूरज के इर्द गिर्द घूमती रहती है, जिससे एक जगह पे सुबह दूसरी जगह पे रात, इस तरह से ये पूरा दिन चलता है। तो वो किरणें जो है उस वक्त तक चढ़ती रहती हैं जब तक जो है वो दूसरी तरफ पहुंच ना जाएं। नेक्स्ट है डोमिनी इन ग्रे पुट जेंटली अप द इवनिंग बार्स। अच्छा, डोमिनी के हम और इस ये जो तीनों लाइनें एंड लेट द फ्लॉक अवे, इनके हम दो तरह के मतलब ले सकते हैं। डोमिनी एक तो कहते हैं जो पादरी होता है, जो है चर्च का या फादर होता है, उसको डोमिनी भी कहते हैं। और दूसरा जो है उसको भी, जो शेफर्ड होता है चरवाहा, उसको भी कहते हैं। तो एक मतलब तो ये हो सकता है कि जो चरवाहा है ग्रे कलर के कपड़ों में, उसने आराम से इवनिंग बार, जो शाम की उसने बार लगाई हुई थी आगे, कोई अपनी जो भी उसका शीप्स या गोट्स हैं उनको रोकने के लिए जो बार लगाई हुई है, उसने उसको बंद कर दिया है एंड लेट द फ्लॉक अवे, और जो रेवड़ था उसको साथ ले गया। ठीक है, क्योंकि रात हो रही थी, सूरज डूब रहा था। दूसरा ये हो सकता है कि जो पादरी है, जो फादर है चर्च का, उसने अब इवनिंग बार्स, ये शाम हो गई है और उसने दरवाजे बंद कर दिए हैं, और जितने भी लोग थे उनको जो है वहाँ से लेके जा रहा है कि अब जो है ये हथौड़ बंद करने का टाइम है। तो यहाँ इससे के दो मतलब हो सकते हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ फिगर ऑफ स्पीचेस का इस्तेमाल हुआ है, जैसे कि मेटाफर दो जगह इस्तेमाल हुआ है, उसके बाद पर्सनिफिकेशन का भी यूज़ हुआ है और सिमिली का भी इस्तेमाल हुआ है, जबकि इसके अलावा एलिट्रेशन का भी इस्तेमाल हुआ है। वो भी एक्सरसाइज में हम देखते हैं। अब जाते हैं वोकेबलरी के पोर्शन की तरफ। वोकेबलरी में है फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द पोएम। फर्स्ट वर्ड है द राइज ऑफ द सन वाज ब्रेथ टेकिंग एट इट स्लोली रोज। जो निकलना है सूरज का वो है बड़ा दिलकश था, जो है हमें सहर करने वाला था, क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता निकला। द बर्ड्स नोन एज बॉबलिंग्स, वो बर्ड्स कौन सी थी? बॉबलिंग्स। द चिल्ड्रन क्लाइम्ड द स्टाइल, जो सीढ़ी है जो उसके ऊपर चढ़े। द पोइट वाज इन अ वंडर व्हेन शी विटनेस्ड द सन सेटिंग। नेक्स्ट है कंप्रीहेंशन चेक पॉइंट। फर्स्ट है व्हाट इज़ द पोइट डिस्क्राइबिंग इन दिस पोएम, जो है पोइट क्या बयान कर रहा है इसमें? तो सूरज का निकलना और सूरज का गरूब होना, ए ऑप्शन है। अकॉर्डिंग टू द पोएम, सेकंड है हाउ डज द सन राइज, पोएम के मुताबिक कैसे सूरज निकलता है? बी ग्रेजुअली लाइक अ रिबन अनफोल्डिंग, जैसे रिबन होती है वो अनफोल्ड होती है, आहिस्ता आहिस्ता से इस तरह सूरज की किरणें भी बाहर आती हैं। नेक्स्ट है तीसरा, व्हाट डू द हिल्स डू व्हेन द सन राइजेज, जब सूरज निकलता है तो ये पहाड़ियाँ क्या करती हैं? तो वो अनटाई देयर बॉनेट्स, अपने बॉनेट्स जो टोपियाँ हैं उनको उतारती हैं। चौथा है व्हाट डज द पोइट से टू हर सेल्फ व्हेन शी सीज द सनराइज, जब वो सनराइज देखता है तो अपने आप से क्या कहती है? ये जो एमिली डिकिंसन है वो कहती है दैट मस्ट हैव बीन द सन, ये लाजमी सूरज ही रहा होगा। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ लैंग्वेज। फर्स्ट क्वेश्चन है ए, आइडेंटिफाई मेटाफर्स इन द पोएम बाय फाइंडिंग सेंटेंसेस दैट कंपेयर टू थिंग्स। तो हमने जो है सेंटेंसेस भी यहाँ लिखनी है और बतानी है मेटाफर का क्या इस्तेमाल हुआ है। पहला है रिबन एट टाइम, तो मैंने आपको वहीं बता दिया था कि जो है सन रेज को रिबन के साथ यहाँ कंपेयर किया जा रहा है डायरेक्टली, इस वजह से ये इस्तारा है, मेटाफर है। नेक्स्ट है येलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, पूरा सेंटेंस था, तो येलो बॉयज़ एंड गर्ल्स जो है यहाँ भी जो है सन रेज के साथ इसको कंपेयर किया जा रहा है, ये भी मेटाफर है। बी ए फाइंड एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है? जब हम एक कॉन्सोनेंट साउंड को दो जो आगे पीछे अल्फाज हों, नेबरिंग अल्फाज, उनमें दो मरतबा यूज़ करें या तीन मरतबा या चार मरतबा। तो यहाँ स्टीपल स्वैम दोनों देखें एस से स्टार्ट हुए थे, यहाँ पे एलिट्रेशन थी। इसी तरह बाबोलिंग्स बिगन, बॉबलिंग्स बिगन, तो बी से स्टार्ट हुए थे, ये एलिट्रेशन थी। नेक्स्ट है क्रिएट योर ओन मेटाफर, सी में। और डी में क्या है कि एक पोइम लिखनी है एलिट्रेशन की मदद से, तो वो मैंने एक जगह पे लिख दी हैं, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। मेटाफर्स मैंने बनाए हैं तीन। पहला है द स्काई वाज अ कैनवस पेंटेड विद द ह्यूज ऑफ डॉन, जो स्काई था, आसमान था, वो बिल्कुल कैनवस की तरह लग रहा था। कैनवस क्या होता है? जिसके ऊपर जो पेंटर होते हैं पेंट करते हैं,
वो उस पेंटेड था, वो पेंट था किसके साथ? जो रंग थे फजर के या सूरज के तुलू होने के रंग थे उनके साथ जो है रंगा हुआ था। कंपैरिजन क्या है? द स्काई इज़ कंपेयर टू अ कैनवस। हम आसमान को कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ? वो कैनवस जो होता है जो पेंटर्स के पास, उसके साथ। विद द कलर्स ऑफ डॉन एज अ पेंट। और जो रंग हैं सूरज के निकलने के या सुबह के सूरज के तुलू होने के, उनका इस्तेमाल कर रहे हैं एज अ पेंट के तौर पे, इन्हेंसिंग द इमेजरी ऑफ अ ब्यूटीफुल एंड आर्टिस्टिक सनराइज। नेक्स्ट है द रिवर वाज अ सिल्वर सरपेंट वाइंडिंग थ्रू द वैली। जो दरिया है वो चांदी के सांप की तरह वादी में घूम रहा था। कंपैरिजन क्या है? रिवर इज़ कंपेयर टू अ सरपेंट। जो दरिया है उसको सांप के साथ कंपेयर किया गया है, सजेस्टिंग इट्स वाइंडिंग। सांप जो है वो घूमता हुआ जाता है, सीनियस बल खाता हुआ, एंड सीनियस पाथ बल खाता हुआ रास्ता, एंड द शिमरिंग क्वालिटी ऑफ इट्स वाटर। और जो पानी की खसूसियत होती है चमकने की, तो वो जिस तरह सांप बल खाता हुआ जा रहा है, उसने पानी दरिया के साथ यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है। नेक्स्ट है द फॉरेस्ट वाज अ कैथेड्रल ऑफ टावरिंग पाइंस। जो जंगल था वो जो है ऊंचे या बुलंद सनोबर के जो दरख्त हैं, पाइंस हैं, उनका एक गिरजाघर लग रहा था। कंपैरिजन है, फॉरेस्ट को कंपेयर किया जा रहा है कैथेड्रल के साथ, जो गिरजाघर है उसके साथ, हाईलाइटिंग द मैजेस्टिक एंड इंस्पायरिंग हाइट ऑफ द टायर्स। जिसमें किस चीज़ को उजागर किया जा रहा है? ये पुरवकार और असर करने वाली बुलंदी जो होती है, दरख्तों की ऊंचाई जो होती है उनको, क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ रेवरेंस फॉर नेचर, क्या करते हुए? एक एहतराम का ख्याल लाते हुए कुदरत के लिए। उसके बाद जो है एलिट्रेशन से हमने एक पोइम तैयार करनी थी जो मैंने यहाँ तैयार की है। एलिट्रेशन जो है कॉन्सनेंट वर्ड्स की रेपिटेशन को कहते हैं। तो देखें, विस्परिंग विंड्स वेक द वुड्स, ये डब्ल्यू से सारे अल्फाज यहाँ पे स्टार्ट हुए हैं। गोल्डन ग्लिमर्स ग्रीट द ग्राउंड, सॉफ्टली सिंगिंग स्पैरज सोर, ड्यू ड्रॉप्स डांस ऑन डेजी क्राउन्स। तो यहाँ तक थी इस पोइम की मुकम्मल ट्रांसलेशन और एक्सरसाइज। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आपसे ये रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि बड़ी मेहनत से ये वीडियोस बनती हैं आपकी आसानी के लिए। तो अगर आप सब्सक्राइब या लाइक कर लेंगे तो ये हमारी मोटिवेशन के लिए काफ़ी होगा। अल्लाह हाफिज़।